नमस्कार उज्जैन, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 7 जून मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन जावरा रोड की पूर्व संचालक टॉपवर्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 2 डायरेक्टरों के खिलाफ नीलगंगा पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। इन्होंने टोल टैक्स वसूली वाले खाते से 23 करोड़ 27 लाख की राशि फर्जी तरीके से अपने खाते में ट्रांसफर की थी। इस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को चूना लगाया था। एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक दीपक शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। टॉपवर्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक सुरेंद्र चंपालाल लोढ़ा और दीपक मनोहर कटकवार को आरोपी बनाया गया है। दरअसल टॉपवर्थ टोलवेज कंपनी से एमपीआरडीसी ने 2010 में एग्रीमेंट किया था। टोल टैक्स राशि जमा करने के लिए कंपनी ने एस्क्रो खाता खोला था। इस खाते में 23.27 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई थी। यह राशि कंपनी के डायरेक्टरों ने धोखाधड़ी करके कंपनी के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर ली थी। दरअसल उज्जैन जावरा मार्ग का निर्माण 13 जनवरी 2011 को शुरू हुआ था और 19 जून 2013 को पूरा हुआ था। सड़क बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक एवं अन्य बैंक से व्यावसायिक दर पर कर्ज भी लिया गया था। मार्ग निर्माण के बाद टोल टैक्स वसूली के अधिकार कंपनी को दिए गए थे और यह राशि एस्क्रो खाते में जमा की जानी थी। इस राशि का उपयोग सड़क के रखरखाव, कर्ज अदायगी और अनुबंध के अनुसार होना था, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों ने यह राशि छलपूर्वक अपने व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर कर ली। इस तरह खाते से 23.27 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। कंपनी ने रुपए हड़पने के बाद सड़क का मेंटेनेंस करना बंद कर दिया। इससे सड़क खराब हो गई और लोग परेशान होने लगे। कंपनी के रखरखाव नहीं करने पर एमपीआरडीसी ने अपने खर्च से मेंटेनेंस शुरू किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें से एक डायरेक्टर को पुलिस ने नागपुर से दबोच लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। 25 करोड़ की ठगी का नहीं है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की ओर से फरवरी माह में एक FIR कराई गई थी। उनका जो टोल का जो ठेका जिसको दिया था, जिस कंपनी को दिया था, उसके विरुद्ध, उसके डायरेक्टर्स के विरुद्ध FIR कराई गई। तो उसमें अभी प्रकरण विवेचना में और इसमें हमने अभी क्या कहते हैं पूछताछ के लिए उनके डायरेक्टर को नागपुर से बुलवाया है, जिनसे पूछताछ की है। कालभैरव मंदिर की पार्किंग के लिए अधिग्रहित की गई 4 बीघा जमीन ने 5 परिवारों के सामने रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। यह परिवार जमीन से होने वाली उपज पर निर्भर था। अब जमीन अधिग्रहित होने से इनके सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। 5 परिवार ने प्रशासन से गुजर बसर के लिए आधा बीघा जमीन देने की मांग की है। दरअसल काल भैरव मंदिर के पास पार्किंग के लिए प्रशासन ने 4 बीघा जमीन अधिग्रहित की है। यह जमीन मेहरबान सिंह, निर्भय सिंह, देवबाई, रामकन्याबाई और अयोध्याबाई के नाम पर है। 4 बीघा जमीन अधिग्रहित होने से अब इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इन्होंने जन सुनवाई में आवेदन देकर 4 बीघा के बजाय 3.5 बीघा जमीन ही अधिग्रहित करने की मांग की है। शेष आधा बीघा जमीन और बाकी जमीन का मुआवजा गुजर बसर के लिए मांगा है। संभागायुक्त को दिए गए आवेदन में सभी ने गुहार लगाई है। निर्भय सिंह चौधरी ने बताया कि 3 पीढ़ियों से जमीन पर खेती करके हम लोग गुजारा कर रहे थे। 2 करोड़ रुपए की जमीन का केवल 60 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं और वो भी नगद नहीं। अफसरों के पास जाओ तो भगा देते हैं। हम लोग कहाँ जाएं? समस्या ये है कि 2 बार हम जन सुनवाई में आए, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और अधिकारियों के पास जाते हैं तो भगा देते हैं कि बोले काय की ज़मीन तुम्हारी, और 4 बीघा ज़मीन हमारी है और नाम से हटा दिया। हमारे 5 ही नाम 5 है, 5 के नाम हटा के मंदिर समिति के नाम से कर दिया गया अभी 1 तारीख को। और हमारी दुकानों थी, वहाँ पे खेती बाड़ी थी, सब हटा कर अधिकरण कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। पीवत थी, हम गेहूँ बोते थे, फसल बोते थे उसमें। परसों मतलब 3 पीढ़ी से ज़मीन थी हमारी और हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। जहाँ जाते हैं अधिकारी भगा देते हैं हमको। वहाँ पे पार्किंग बनाने की बात कर रही है और जबरन में दादागिरी करके अधिकरण कर रहे हो। बोल रहे कि 60 लाख रुपए दे के इनको अलग हटाओ और कोई देखेंगे बाद में, अभी पैसे भी नहीं है, देखेंगे बाद में। कम से कम 2 करोड़ की ज़्यादा की ज़मीन की कीमत थी हमारी, वो जो 60 लाख भी नहीं दे रहे हमको। सोमवार रात लगभग 8 बजे कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे युवक उसे स्टार्ट कर रहे थे। सौभाग्य से कार में दोनों युवकों की जान हादसे में बच गई।
यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार में सवार दो युवक देवास रोड पार्श्वनाथ कॉलोनी के सामने स्थित वाइन शॉप पर सोमरस खरीदकर कहीं जाने के लिए निकले थे। जैसे ही उन्होंने कार की चाबी घुमाई, उसी पल कार में आग लग गई। यह घटनाक्रम इतनी तेजी से घटा कि कार में सवार युवकों को आग बुझाने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। अलबत्ता दोनों युवकों ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में गाड़ी का ईंधन टैंक धमाके के साथ फट गया। इस घटना के लगभग 30 मिनट के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। फायर कर्मचारियों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक कार स्वाहा हो चुकी थी। इस घटना के दौरान देवास रोड पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई, जिसे पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। जानकारी के अनुसार उक्त कार में सीएनजी इंजन लगा हुआ है और वह बहादुरगंज निवासी आयुष गोयल के नाम पर दर्ज है। इसका क्या पासिंग क्या है, इसका गाड़ी का पासिंग क्या है इसका? 13 है। पता हमने लैपटॉप लगाई, गैस पे डाली गाड़ी, 2 मिनट स्टार्ट रही, भट्ट करके आवाज आई, हम दोनों तो अंदर थे। फिर बाहर से लोग बाग चिल्लाने लगे तो हम दोनों जैसे तैसे इधर आए। टीआई साहब बताएं, क्या इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली थी कि इसमें आग लगी है, तो तत्काल पुलिस फोर्स फायर ब्रिगेड आकर के आग पे काबू पा लिया गया। कोई जनहानि वगैरह के वो कुछ समाचार? आग क्यों लगी इसके बारे में कुछ पता चला क्या? इसकी जांच करेंगे। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। उमरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर नामांकन भरने का आरोप प्रत्याशी सीताबाई पर लगाया है। एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में नामांकन निरस्त करने की मांग की गई है। प्रत्याशी सीताबाई का नाम रतलाम जिले की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। वह वहां शासन की कई योजनाओं का लाभ भी ले चुकी है। बड़नगर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उमरिया में इस बार सरपंच का पद एसटी के लिए आरक्षित है। इसकी यह खबर जैसे ही रतलाम में रहने वाली सीताबाई पति बाबू को लगी, तो वह रतलाम से सीधे बड़नगर पहुंची और नामांकन दाखिल कर दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सीताबाई का नाम रतलाम की बजरंग नगर कॉलोनी की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है और वह प्रधानमंत्री आवास से लेकर कई योजनाओं के लाभ ले चुकी है। आपको हम यहाँ यह बता दें कि सीताबाई 5 साल पहले गाँव में मजदूरी करने आई थी, तब इनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया गया था, जिसके बाद 5 साल में कभी भी वे उमरिया नहीं आई। 2 जिले में वोटर लिस्ट में उनका नाम होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने 3 घंटे में ही जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। बड़नगर एसडीएम कार्यालय के बाबू प्रकाश ने प्रमाण पत्र उन्हें बनाकर दे दिया। अब ग्रामीणों का कहना है कि आखिर बिना जन्म प्रमाण पत्र के सीताबाई का जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया गया। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में नायब तहसीलदार जीवनलाल मोगी को भी ज्ञापन दिया है। अब देखना यह है कि इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामांकन करने वाली प्रत्याशी पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पंचायत उमरिया का मामला है। वहाँ की प्रत्याशी उम्मीदवार है सीताबाई, जो आज से 6 साल पूर्व यहाँ से चली गई है। उसने वहाँ के वोटर लिस्ट भी बनवा ली है, जो बजरंग नगर 28 में, वार्ड क्रमांक 28 में निवास कर रही है। और उसने कौन सी जगह है? बजरंग नगर रतलाम, और वहाँ से आवास योजना का लाभ भी ले लिया। जो उसने सरपंच का सुना कि यहाँ उमरिया में एसटी की सीट हो गई है, तो तुरंत सुनते ही वो उमरिया पहुँची, क्योंकि उसने फर्जी दस्तावेज देख के आधार कार्ड मांग से जाति प्रमाण पत्र बना लिया, जबकि कल की 6 तारीख में जमा करा फॉर्म उनने, और 3 घंटे में उनने जाति प्रमाण पत्र बना लिया। ऐसे फर्जी जो है सरपंच रहेंगे, ये हमारे गाँव का विकास क्या करें। ये यहाँ से आदमी जो चला गया है, 5 साल हो गए उसको, वोटर लिस्ट में नाम उसका, वोटर लिस्ट के नाम से वजह से उसने फार्म भर दिया, नहीं, लेकिन एड्रेस भी उसका पूरा नहीं दिया, नहीं। और यहाँ के एसडीएम मैडम साहब ने साइन कर दिया, वो कर दिया है, वो खारिज करा जाए। 420 में केस चला है। अन्य जगह पे भी नाम जुड़ा है? अन्य जगह रतलाम में है सर, वहाँ से 2016 में है ना, 2016 में आवास। क्या मांगे आपकी? अधिकारी से यही है कि सर ये खारिज करें। पंचायत चुनाव में आज संवीक्षा का रही स्कूटनी होना, जो आवेदन कल तक प्राप्त हुए हैं सरपंच और पंच जनपद के, उनकी सबकी स्कूटनी यहाँ से की जा रही है। तो उसमें उमरिया में जो सरपंच पद के लिए एक आपत्ति आई है, उस आपत्ति का अभी जब हम लोग अभी समीक्षा करेंगे तो विधिमान्य तरीके से जो भी उसके नियम है
उसके अनुसार दोनों पक्ष को सुन के फिर निराकरण करते हैं। शिवधाम कॉलोनी के रहवासी गर्मी के इस मौसम में जल समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी में पानी के 2 टैंकर आते हैं, इससे पूरी कॉलोनी वालों को पानी नहीं मिल पाता। कॉलोनी में पीएचई की लाइन नहीं है। करीब 300 मकानों की कॉलोनी के रहवासी जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचे। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनाइजर महेश सितलानी ने मकान में बोरिंग तो लगाकर दे दिए, लेकिन पीएचई की लाइन नहीं डाली। 4-5 साल में कॉलोनी के सभी बोरिंग सूखने लगे हैं। इससे रहवासियों को पानी की दिक्कत आने लगी है। इस संबंध में शिवधाम कॉलोनी के रहवासी मंत्री और सांसद तक दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके पहले भी रहवासी जन सुनवाई में अपनी समस्या लेकर आ चुके हैं। रहवासी राखी मीणा ने बताया कि कॉलोनी में 2 टैंकर आते हैं, लेकिन इनका पानी कम पड़ता है। सभी दूर शिकायत करके देख ली, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। रहवासी अरुणा चौहान ने बताया कि पानी की समस्या के साथ साथ सड़क की भी समस्या है। कॉलोनी के सारे चेंबर भरे हुए हैं, सड़क भी पूरी तरह नहीं बनी है। बारिश के मौसम में सड़क पर पानी भरा जाता है। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्याएं, सब लेडीज ही आगे हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि अब 2 टैंकर आते हैं, उसमें क्या होगा पानी का। सब लोग बोलते हैं कि हमको पानी नहीं मिला, हमको नहीं पानी मिला है। कम से कम पानी की व्यवस्था तो करवाएं। पीएचई लाइन हमारे यहाँ बिल्कुल पीएचई लाइन की व्यवस्था करवाने के लिए आए हम। पीएचई लाइन की महेश सितलानी जी। कब से आप वहाँ पर रह रहे हैं? कितने समय से आपको? 4-5 साल हो गए हमें रहते तब से हमें समस्या ही आ रही है। कॉलोनी हामूखेड़ी से आए और पानी की समस्या के लिए आए। पीएचई की लाइन नहीं है हमारे यहाँ, और थोड़ा सी दूर पे लाइन जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ तक नहीं है, और सब बोरिंग भी सूख गए। बहुत परेशानी आ रही है हम लोगों को, और वो चैम्बर भी सब बंद पड़े हुए हैं। ना तो कॉलोनी की सफाई हो रही है वहाँ पे, और पानी भी सब भरा था बारिश में, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब जगह जाए होके आए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कौन है कानून कौन है? महेश सितलानी जी। तुमसे आपकी बात हुई थी क्या? नहीं, बात तो नहीं, पर बहुत से जेंट्सों ने करी है बात। क्या बोलना है उनका? वो तो अभी कोई जवाब नहीं आया उधर से, लेकिन अब वो तो मकान बेच बिचा दिया, सब हो गया, लेकिन हम तो 7 साल से परेशान हो रहे हैं। महिदपुर तहसील के गांव कानाखेड़ी में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय गोविंद परमार बाइक से काम पर जाने के लिए निकला था। कानाखेड़ी में ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। बिजली की 100 समस्या, लेकिन समाधान सिर्फ एक। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाए GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम। आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। और अब खबरें दे दनादन। विश्व कल्याण व जन कल्याण के साथ ही लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महाकाल सेना ने सनातन हिंदू जागरण यात्रा और संत पेशवाई निकाली। महाकाल मंदिर से प्रारंभ हुई यह यात्रा हरसिद्धि मंदिर सवारी मार्ग होते हुए रामघाट पहुंची। रामघाट पर मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक कर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की गई। रवि राय के अनुसार समाज सेवी हरि सिंह यादव ने बताया कि शिप्रा शुद्धिकरण का अलग जगाने, शिप्रा का जल स्वच्छ और निर्मल रहे, इस हेतु आमजन को संकल्प दिलाने के उद्देश्य से महाआरती एवं 56 भोग का आयोजन किया गया। कवितायन संस्था के तत्वावधान में काव्य संध्या श्रीधाम आश्रम नीलगंगा में की गई। काव्य संध्या पर्यावरण को समर्पित रही। महंत श्यामदास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित इस काव्य संध्या में रचनाकारों ने कविताओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर संदेशवाहक गीत, गजल और कविताओं का वाचन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गीतकार प्यारेलाल आवारा ने सरस्वती वंदना के साथ जीवन दर्शन गीत भी सुनाया। मां राज राजेश्वरी पीताम्बरा प्राण प्रतिष्ठा एवं पंचकुंडी महायज्ञ महोत्सव के अंतर्गत महामंडलेश्वर स्वामी अतुलेशानंद आचार्य शेखर जी के सानिध्य में अन्न दिवस एवं आहुति यज्ञ राज राजेश्वरी आश्रम चिंतामण रोड पर संपन्न हुआ। संत रविदास अनुयायी समाज परिषद मध्य प्रदेश एवं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ मध्य प्रदेश द्वारा अखिल भारतीय सर्व रविदास अनुयायी युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं प्रबुद्ध जनों का सम्मान कार्यक्रम कालिदास अकादमी में आयोजित किया गया।
श्री राम जिम रोबोट चौराहा में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग व बेंच प्रेस सब जूनियर एवं मास्टर्स स्पर्धा में पदक प्राप्त करने वाले उज्जैन के खिलाड़ियों का खेल अभिनंदन समारोह उज्जैन जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने स्वस्थ संसार व्यायाम केंद्र में आयोजित किया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।